नमस्कार दोस्तों। मनुष्य की चेतना की कई स्थितियां बताई गई हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्था। साधारणतः हम जब नींद उठ जाते हैं तो प्रतिदिन के कार्यों को संपन्न कर रहे होते हैं, अर्थात कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। वही हमारे लिए जागृत अवस्था होती है। किंतु आध्यात्म में जागृत अवस्था का अर्थ है पूरी तरह वर्तमान में रहना। पूरी तरह वर्तमान में रहने का अर्थ ना भूत का चिंतन, ना भविष्य की कोई चिंता। जो कार्य वर्तमान में कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से प्रसन्नता के साथ करना ही जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में चेतन मन पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार परम चेतना के साथ संपर्क स्थापित करता है। हम संपर्क के द्वारा जो दिव्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को संतुलित करती है। स्वप्न अवस्था में कामेंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है, किंतु ज्ञानेंद्रिय कुछ सक्रिय रहती है, जिसके कारण मन गतिशील रहता है। मन की यह गति ही स्वप्न दिखाती है। इस अवस्था में अहम का बोध जागृत स्वप्न अवस्था में कम होता है। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानेंद्रिय और कामेंद्रिय दोनों पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में होती है, इसलिए इससे स्वप्न नहीं आते। यदि इस अवस्था में स्वप्न आते हैं तो वह उच्च कोटि के आध्यात्मिक स्वप्न होते हैं, जिनका कुछ न कुछ विशेष अर्थ अवश्य होता है। विशेष अर्थ वाले स्वप्न जिनका जीवन में कोई एक नई दिशा देते हैं। इस अवस्था में अहंकार का अस्तित्व अधिक प्रभावशाली नहीं होता, किंतु उनका बोध अवश्य बनना चाहिए रहता है। तुरीय अवस्था समाधि की अवस्था है, जो कि आत्मा की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। स्वप्न और सुषुप्ति अंधकार की अवस्था है, जबकि तुरीय प्रकाश की, क्योंकि यह शून्यता की स्थिति होती है। अहम समाप्त होने के कारण हो जाने के कारण व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है। इस कारण हर अवस्था में स्थिर प्रज्ञ रहती है। जब हमारी इंद्रिय मशीनी रूप में अभ्यास वंश कोई का कर्म कर रही होती है, पर मन कहीं और होता है, यह अवस्था जागृत और स्वप्न की मिश्रित अवस्था होती है। जागृत स्वप्न की मिश्रित अवस्था में चेतन और अवचेतन मन दोनों सक्रिय रहते हैं और अहंकार अपने पूर्ण रूप में होता है। ज्यादातर लोग इसी अवस्था में रहते हैं, किंतु यह अवस्था मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होती। इसका कारण यह है कि जागृत स्वप्न की संयुक्त अवस्था में हम आत्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मन जहाँ रहता है, मनुष्य का प्रभाव अधिकांश उसी जगह हो जाता है और ऊर्जा कम मिलती है। जब हम पिछली बातों या भविष्य की परिकल्पना के साथ कार्य संपन्न कर रहे होते हैं, तो मन के वर्तमान में नहीं होने के कारण कार्य में दिव्यता अर्थात शक्ति का समावेश नहीं होता है। चेतना से पृथक होने के कारण कर्म ऊर्जा युक्त नहीं हो पाती है, जिसके कारण कर्म और उसके फल उपयुक्त प्रभाव नहीं ला पाते हैं या प्रभावहीन रहते हैं। इसलिए कर्मों को प्रभावित करने के लिए मन का वर्तमान में रहना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य की प्रति शिक्षित होने के कारण अधिकांश लोग जागृत और स्वप्न अवस्था के मध्य ही रह जाते हैं। कुछ महंती साधक कभी कभी सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं और कुछ बिरले साधक ही तुरीय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। स्वप्न आने के कारण प्राचीन ग्रंथों में जैसे अथर्ववेद, पुराण, उपनिषदों इत्यादि में स्वप्नों के विषय में विशेष विश्लेषण किया है। निद्रावस्था में सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से पृथक होकर परम चेतना से जुड़ता है। इस प्रक्रिया में अपने भूत और भविष्य से भी संपर्क स्थापित कर लेते हैं। संपर्क के इस क्रम में ही विभिन्न प्रकार के स्वप्नों का निर्माण होता है। जब हम सोते हैं तो चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। क्रियाशील अवचेतन मन स्वप्न का निर्माण करता है। अहम भाव कम होने के कारण स्वप्न अवस्था भूत व भविष्य की घटना को बताने के साथ साथ स्वभाव अर्थात व्यक्ति की प्रकृति को भी बताती हैं। व्यक्ति की प्रकृति अर्थात आंतरिक ऊर्जा का ढांचा, जो कि कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। स्वप्न अवस्था में अधिक प्रत्यक्ष होता है। कई बार आध्यात्म के गहरे रहस्यों का उद्घाटन और दिशा निर्देश भी स्वप्न से प्राप्त होते हैं, किंतु कई बार असंगत स्वप्न भी आते हैं, जिनका कारण है मन का ज्ञानेंद्रियों से पृथक नहीं हो पाना। मन जब तक ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा होता है तब तक स्वप्न की ज्ञानेंद्रियां से संबंधित होती हैं। ज्ञानेंद्रियों का झुकाव ब्रह्म संसार और उनके क्रियाकलापों की ओर होता है। ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका के द्वारा ग्रहण की गई वर्तमान जन्म की सूचनाएं, अतृप्त इच्छाएं और अन्य जन्मों के संस्कार अचेतन मन में विभिन्न परतों से संग्रहित रहते हैं। वर्तमान जन्म की सोच और जिन अन्य बातों से हम गहरे प्रभावित होते हैं, वह ऊर्जा मन के सबसे ऊपरी परत पर होती है। जब स्वप्न की यात्रा आरंभ होती है तो उस प्रक्रिया से सबसे पहले वाली वर्तमान की परती खुलती है। इसलिए स्वप्न भी प्रिय संबंधियों, विरोधियों, कार्य क्षेत्र और भविष्य
या भूत की हमारी चिंताओं इच्छाओं से संबंधित होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसने स्वप्न नहीं देखा, किंतु ऐसा होता नहीं है क्योंकि यह कार्य अचेतन मन का होता है। इसलिए प्रातः उठने पर हमें स्वप्न याद नहीं रहते। यदि स्वप्न देखते समय अचेतन और चेतन का संबंध बन जाए तो स्वप्न हमें याद रह जाते हैं। ऐसा संबंध अधिकांश प्रातःकाल होता है, इसलिए हमें सुबह के स्वप्न याद रह जाते हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल भी आध्यात्म नहीं होता है वह कोई भी स्वप्न नहीं देखता है, क्योंकि उनका मन सदैव कर्मों के बोझों के कारण जागृत अवस्था में भी गहरी नींद में होता है। इसमें अहम की मात्रा अत्यधिक होती है। इस कारण उनका मन परम चेतना से संपर्क स्थापित करने में समर्थन नहीं होता, अतः स्वप्न नहीं देखता है। आध्यात्मिक व्यक्ति भी स्वप्न देखता है और अन्य सांसारिक व्यक्ति भी, किंतु दोनों के देखने में भिन्नता होती है। सांसारिक व्यक्ति का चेतन मन प्रशिक्षित नहीं होता है एवं कर्मों से बंधा हुआ होता है, जिसके कारण इसकी परम चेतना के साथ संपर्क बनाने और ऊर्जा ग्रहण करने और इस यात्रा के स्मरण रखने की सामर्थ्य कम होती है। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति का चेतन मन नियम के पालन के कारण स्वतंत्र, अनुशासित और अधिक शक्तिवान होता है, जिसके कारण उसके स्वप्न स्पष्ट, स्मरणीय और उद्देश्य युक्त होते हैं। सिद्ध व्यक्ति स्वप्न यदा कदा ही देखते हैं, क्योंकि वह कर्मों से मुक्त होते हैं और उनका अहंकार विलुप्त होता है। वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या तुरीय अवस्था में भी पूर्ण जागृत और परम चेतना के साथ संयुक्त होते हैं। इस कारण उनका प्रत्येक कर्म ऊर्जावान, प्रभावी और मुक्ति प्रदाय होता है, चाहे वह चेतना की किसी भी अवस्था में हो। उपायों में स्वप्नों में परिवर्तन होने के कारण अवचेतन मन चेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है और चेतन मन को शक्ति वर्तमान में रहने से प्राप्त होती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए वर्तमान में रहना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में चेतन मन रहे इसके लिए ही दान, मंत्र जाप, सत्संग इत्यादि का प्रावधान किया गया है। सकारात्मक ऊर्जा जब चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन में पहुंचती है तो वह अवचेतन मन से व्यर्थ में के संस्कारों और सूचनाओं से मुक्त करने का कार्य आरंभ करती है। अवचेतन मन को खाली प्रक्रिया में कई प्रकार के स्वप्न देखता है अथवा अंधकार को देखता है। वह बहुत गहरी नकारात्मक ऊर्जा से मन को रिक्त कराता है। उस अवस्था में इसका प्रदर्शन व्यक्ति की मार काट, विश्लेषण, जीव जंतु, अजगर, सर्प, चिपकली, शमशान संबंधित चीजें, काला धुआं, एक्सीडेंट, अन्य भय युक्त अप्रिय स्वप्नों को नींद के विधन के रूप में होता है। यह प्रक्रिया उस स्वप्न समय तक चलती रहती है जब तक वह विशेष कर्म संस्कार पूरी तरह हट नहीं जाते। जैसे जैसे अवचेतन मन व्यर्थ के संस्कारों से मुक्त हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा और अंदर की परतों से प्रवेश करती जाती हैं। अवचेतन मन के विभिन्न स्तरों पर स्वप्नों की प्रस्तुति भी परिवर्तित हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्वप्नों के मध्य एक क्रम होता है और एक तर्क के रिक्त होने की प्रक्रिया के उपरांत चेतन मन में परिवर्तन का आभास होता है। स्वप्न के क्रम को इस प्रकार समझाया जा सकता है। ऊर्जा का स्वप्न प्रारंभ में विशाल और अधिक भयावह हो सकता है, किंतु नियमों का पालन दृढ़ता के साथ करते रहने पर उनका स्वप्न छोटा और कम भयावह होता जाता है। जब सकारात्मक ऊर्जा चेतन मन में प्रवाहित होकर अवचेतन मन से अवशोषित होने लगती है तो अनुभव नकारात्मक ही होते हो यह आवश्यक नहीं, किंतु सकारात्मक अनुभवों के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब वह मात्रा एकत्रित हो जाती है तो स्वप्न परिवर्तन हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा की एकत्रित मात्रा और गुण के अनुसार स्वप्न में इष्ट की पूजा, अन्य देवी देवताओं के दर्शन, भविष्य की घटनाओं का अनुमान, पवित्र नदियों मंदिरों का दर्शन, कर्म सुधारने के लिए दिशा निर्देशक आदि मिलने लगते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि जो हमारे इच्छा होती है वह भी स्वप्न के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि बहुत प्रबल काशी जाने की इच्छा है तो वह सुनी हुई घटना अथवा अत्यंत ध्यान पूर्वक देखती हुई संबंधित चित्रों के आधार पर स्वप्न में घूम कर आ सकता है। इसके साथ ही यदि शारीरिक विकास के सपनों को प्रभावित कर रहे हैं, यदि कारण है कि दिव्य सपने के सही रूप में आने के लिए अनासक्त हो आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना अनासक्त होता है उसके स्वप्न उतने ही अधिक सत्य होते हैं। स्वप्न के प्रकार। उपरोक्त समस्त तथ्यों को मिलाकर स्वप्नों को कई श्रेणी में विभाजित किया जाता है। अनुभूति के स्वप्न। जिस विषयों के बारे में हम व्यवहार में बहुत गहराई के साथ जुट जाते हैं वह स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं। श्रुत स्वप्न। जिन बातों को हम सोने से पहले सुनकर विचार कर लेते हैं वह स्वप्न में आते हैं। ऐच्छिक स्वप्न। हमारी अतृप्त इच्छाओं और अत्यंत तीव्र इच्छाएं स्वप्नों में पूर्ण होती
हैं। दोष जय स्वप्न, यह शरीर में वात प्रीत और कफ दूषित हो जाते हैं और तो वह मन को अपनी प्रकृति के अनुसार प्रभावित करने की सामर्थ्य रखते हैं। कार्मिक स्वप्न, साधक के कुछ पूर्व जन्म के कर्म देवीय कृपा से संपन्न स्वप्न में होकर काट जाते हैं, जिसके कारण उनका भोग करने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है। आगम अथवा भामिक स्वप्न, भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी किसी भी घटना का स्वप्न के रूप में पूर्वाभास होना। दैविक स्वप्न, ईश्वर के विभिन्न स्वप्नों का दर्शन, चाहे वह सगुण स्वरूप हो, निर्गुण स्वरूप हो, ऊर्जा स्वरूप हो अथवा शब्द स्वरूप हो, रूप हो। देवीय स्वप्नों को श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्वप्न श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखने के लिए आते हैं। साथ ही इस बात का भी निश्चय कराते हैं कि साधक का पथ सही है। जैसे भगवान बुद्ध के जन्म के समय उनकी माता को दिव्य चिन्ह जैसे कमल, ऐरावत इत्यादि दिखाई दिए थे। कार्मिक भाविक और दैविक स्वप्न महत्वपूर्ण होते हैं। कार्मिक स्वप्नों पर बहुत अधिक ध्यान देने अथवा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्योंकि वह इसके केवल समाप्त होने के लिए आते हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि वह याद रहे। भाविक स्वप्न सजग करने और ज्ञान देने के लिए आते हैं। कहीं कोई बुरी घटना होने वाली है, उनका सपने में आना का सूचक है कि घटना तो घटनी ही वाली है। व्यर्थ में व्यतीत होकर समय नष्ट नहीं करे। यदि सुखद घटना का संकेत आता है तो वह समझ जाता है कि घटना तो पूर्व निर्धारित है, अहंकार नहीं करे। साधक को कई बार उससे भविष्य में होने वाली भूल भी इसीलिए बता दी जाती है, जिससे समय रहते साधक स्वयं को गिरने से बचा ले। देवी स्वरूप साधक का उत्साह, साहस, विश्वास और कर्मठता बनाए रखता है, जिससे साधक और ईश्वर में मध्य एक सेतु बन जाता है, जिस पर चलकर साधक और ईश्वर के मध्य का अंतर समाप्त हो जाता है। दैविक स्वप्नों के लिए कुछ संचित कर्मों का समाप्त होना अनिवार्य होता है। प्रत्येक साधक को यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि स्वप्न जीवन की इस यात्रा की प्रकृति के संदेश वाहक और दिशा निर्देशक होते हैं, जिससे हम जीवन की इस यात्रा में अपनी स्थिति का आकलन करते हैं। इसलिए स्वप्नों का साधन की तरह उपयोग करना चाहिए। दिन भर उनका विश्लेषण न करे, महत्वपूर्ण संदेश ग्रहण कर आगे बढ़ जाना चाहिए। स्वप्न का सही अर्थ सिद्ध गुरु ही बता सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में स्वप्न प्रतीकात्मक होते हैं, जिनका हमको ज्ञान नहीं होता। जैसे जैसे नकारात्मक कर्म रूपांतरित होकर सकारात्मक स्वरूप लेते जाते हैं, स्वप्न अपना स्वरूप परिवर्तन कर लेते हैं। साथ ही हमें यह क्षमता भी नहीं होती कि इच्छा के कारण दिखने सपनों को अन्य सपनों के अंतर जान सके, इसलिए सपनों का अर्थ नहीं निकाला जाता। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जागृत अवस्था में बनाए गए संस्कार अविज्ञा, काम और कर्म से गति पाकर स्वप्न अवस्था में बिना बाह्य उपकरणों के एक संसार का निर्माण करता है। जब हम अपनी जागृत अवस्था में उत्तम बनाते हैं, तभी स्वप्न अवस्था उत्तम बनती है और साधक सुषुप्ति अवस्था में होता है, तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एक सिद्ध गुरु अपने शिष्य की निद्रा अर्थात स्वप्न सिद्धि स्थिति को भी साधना बनाने की सामर्थ्य रखता है, जिससे कई जन्मों की तपस्या को समय में ही पूर्ण हो जाती है। फल स्वरूप शिष्य सदैव तुरीय अवस्था में और परम चेतना के साथ संपर्क में रहता है। आवश्यकता केवल गुरु के दिशा निर्देशों का पूरी लगन के साथ पालन करने की होती है।